नमस्कार, गुड मॉर्निंग। भारत 24 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज मेघालय और त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वोत्तर को विकास की कई बड़ी सौगातें देंगे। 6800 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देंगे। 4 सड़क परियोजनाओं की भी शुरुआत इस बाबत होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी राज्य त्रिपुरा मेघालय दौरे पर रहेंगे, जहां पर 6800 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे, उनका शिलान्यास करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में 4 सड़क परियोजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं। इसके अलावा वह उमसावली में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री मेघालय में मशरूम विकास केंद्र में एक स्पॉन प्रयोगशाला और मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा वह मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में 21 हिंदी पुस्तकालयों का भी उद्घाटन करेंगे। त्रिपुरा में मोदी 4350 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले। तो देखिए, उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि विकास की बड़ी सौगात यहाँ पर 6800 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दरअसल एक बयान में कहा था कि इन परियोजनाओं में आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल है, जिससे कि लोगों को फायदा पहुंचेगा, क्षेत्र में विकास होगा। और ऐसे में आपको ये बता दें कि उमसावली में IIM शिलांग का भी उद्घाटन वो करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है पीएम नरेंद्र मोदी का, तो चुनावी राज्य में पहुंचने वाले हैं। इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाल ली है। चुनावी राज्य त्रिपुरा और मेघालय को लेकर के तमाम सौगातें आज देने वाले हैं जनता को। मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान कई सौगात देने जा रहे हैं आम जनता को, और जो भी शिकायतें लोगों की होती है उसे भी दूर कर दिया जाएगा चुनाव से पहले ही, क्योंकि अगले इस साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन राज्यों में 21 हिंदी पुस्तकालयों का उद्घाटन करने जा रहे हैं, और यहां से कहा यह भी जा रहा है कि एक सीधा संदेश दिया जाएगा चीन को भी। जिस तरीके से चीन की तरफ से जो दुस्साहस किया गया, बड़ा संदेश पीएम नरेंद्र मोदी आज देने जा रहे हैं। तो देखिए, मिशन पूर्वोत्तर पर प्रधानमंत्री मोदी, और ऐसे में उनकी तरफ से कहा गया था कि उत्तर पूर्व परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में वो हिस्सा लेंगे और शिलांग में इसकी बैठक में शिरकत भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर कई बड़ी सौगात आज लोगों को मिलेगी, और एक एक करके हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसा कार्यक्रम रहने वाला है। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी मोनिका इस खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी देंगी। मोनिका, आज कई बड़ी सौगात लोगों को मिलने वाली है। तकरीबन 6800 करोड़ की विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। विस्तार से जानकारी। जी बिल्कुल ठीक कहा महिमा आपने कि आज पीएम मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। लगभग 2:30 बजे पीएम मोदी त्रिपुरा पहुंचेंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, और वहां जब सीएम पहुंचेंगे तो 10,000 लोग वहां होंगे। जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे और साथ ही कई बड़ी सौगात देने वाले हैं, जैसा कि आपने बताया। और इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी वहां से कुछ बड़ा संदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि तवांग में जिस तरीके से झड़प हुई, हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया और उसके बाद उन्हें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। इसके बाद राहुल गांधी का बयान सामने आया, जिसकी बीजेपी ने कड़ी निंदा की, और साथ ही बीजेपी बार बार ये मांग कर रही है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके बाद उन्हें उस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अगर राहुल गांधी माफी मांगते हैं तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने जो भी कहा वो चूक थी, लेकिन यदि वो माफी नहीं मांगते तो ये माना जाएगा कि ये पूरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और इसीलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने यह भी कहा है कि जो भी उन्होंने बयान दिया उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे यदि राहुल गांधी को बर्खास्त करते हैं तो माना जाएगा कि वो अध्यक्ष पद के काबिल हैं, और अगर ऐसा नहीं करते तो माना जाएगा कि वो महज कठपुतली की तरह पार्टी में काम कर रहे हैं। अच्छा मोनिका, क्या यहाँ पर ये भी माना जाए कि जिस तरीके से गुजरात में प्रचंड जीत हासिल हुई है बीजेपी को, और ये दोनों ही चुनावी राज्य है, तो क्या बीजेपी अभी से ही जुट चुकी है अपनी रणनीति में? बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ से यही वजह है कि आज पीएम मोदी जब पहुंचेंगे तो कड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी मंच से दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग जुटेंगे और वहाँ प्रधानमंत्री मोदी कई बड़ी बातें कह सकते हैं।
हो सकता है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी निंदा जताए और साथ ही जी। आने वाले वक्त में जो क्या कुछ रूपरेखा होने वाली है और क्या सौगात हो सकती है उसको लेकर भी बात कर सकते हैं। ठीक है मोनिका, आपके पास लौटेंगे क्योंकि मिशन पूर्वोत्तर पर प्रधानमंत्री मोदी और ऐसे में ग्राउंड पर तवांग से चुकी अमृता गर्ग लगातार हमारे साथ बनी हुई है और अमृता के पास आपको लिए चलते हैं। अमृता, मिशन पूर्वोत्तर पर प्रधानमंत्री मोदी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण उनका ये दौरा, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए महिमा, ये दौरा काफी अहम है और खास तौर पर अगर तवांग की झड़प की बात करें उसके बाद से जिस तरह से एक साफ और सख्त संदेश चीन को दिया जा रहा है, उसी बीच हमने कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी सुना और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर है। मेघालय और त्रिपुरा में रहेंगे, इस दौरान वो शिलोंग में रहेंगे जहां कई बैठकों को भी उन्होंने संबोधित करना है और खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के ये जो गोल्डन जुबली पूरा ये कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम में भी एक साफ संदेश दिया जा सकता है और चीन को ये बताया जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट पर और खासतौर पर जो भारत की सरहदें हैं उन पर जो उसकी गंदी नजर है, लगातार वो अपने तमाम गंदे मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करता है। वो मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे और जब देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर यह साफ संदेश देंगे तो वो चीन के लिए एक कड़ा संदेश भी होगा और उसके बाद चीन की हिम्मत नहीं होगी कि भी दोबारा से ऐसी कोई भी कोशिश करने की कोशिश करे। और जहां तक बात आज के कार्यक्रम की रहेगी तो काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम होगा और नॉर्थ ईस्ट को कई सौगातें भी इस दौरान प्रधानमंत्री दे सकते हैं। 9:30 बजे से ये दौरा शुरू हो जाएगा, उसके बाद 3 बजे तक ऐसा ही कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है। कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे आज और कई जगहों पर ये तमाम सौगातें दी जा सकती हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। इस वक्त तवांग में हम हैं और यहां पर फिलहाल माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण बना हुआ है और लगातार फिलहाल प्रधानमंत्री के इस दौरे की बात हो रही है, लगातार चर्चा में है ये दौरा। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में हुई इस झड़प के बाद से ही प्रधानमंत्री कल आज यानी रविवार को नॉर्थ ईस्ट का दौरा करने वाले हैं। मेघालय के साथ ही त्रिपुरा राज्य का भी ये दौरा रहेगा और जिस तरह की तनातनी हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में काफी अहम हो जाता है। शिलोंग में जहां उत्तर पूर्वी परिषद की ये स्वर्ण जयंती समारोह में वो भाग लेंगे, राज्य सम्मेलन होगा और इसके बाद बैठक होगी, इसमें भी उनकी तरफ से भाग लिया जाएगा। कई परियोजनाओं का उद्घाटन है, लोकार्पण होगा और शिलान्यास किया जाएगा। अच्छा अमृता, क्योंकि आप तवांग में ही मौजूद है, ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा भी ये ऐसे समय में हो रहा है दोनों ही राज्यों में जब तवांग में झड़प हुई है दोनों देशों के बीच। आप वहां पर अगर लोगों से आपने जब बातचीत की होगी तो वहां के लोगों के मन में क्या चलता है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, लोग इस वक्त पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लोग यहाँ पर सेना की जो भी गतिविधियां रहती हैं उसको लेकर भी पूरी तरह से आश्वस्त है और प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की जो भी रणनीति रहती है उसको लेकर भी लगातार लोगों से अगर बातचीत की जाए तो लोग आश्वस्त नजर आते हैं और लोगों का यही कहना है कि सेना के सानिध्य में, मोदी सरकार के सानिध्य में हम यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अपना जीवन जैसे नॉर्मल हम मैदानों में जीते हैं वैसे ही इन पहाड़ी इलाकों में भी लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। हाँ, पहाड़ी इलाकों की कुछ अपनी चुनौतियां होती हैं लेकिन ये लोग उनको पार पाने में भी अब काफी यहाँ पर अनुभवी हो चुके हैं, तो बड़ी आसानी से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और जहां तक बात सीमा पर तनाव की है तो उसका यहाँ के लोगों के मन में बिल्कुल भी रत्ती भर भी खौफ नजर नहीं आता। हाँ, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खूब उत्सुकता और एक्साइटमेंट यहाँ पर देखी जा रही है क्योंकि फिर अगर बात करें मेघालय की, अगर बात करें त्रिपुरा की, उसके बाद नंबर तवांग का भी आएगा और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि निर्माण कार्य जारी है उससे तवांग और भी पास आ जाएगा, उससे सेना के भी और निकट आ जाएगा तवांग। और जिस तरह हमने ये भी बार बार यहाँ पर जिक्र होता है सैला पास और तमाम रोड्स जो ऑल वेदर रोड्स नहीं हैं तो उनकी भी कमी जो है वो सैला टनल और तमाम जो निर्माण कार्य यहाँ पर जारी हैं तो उसकी वजह से वो कमी भी पूरी हो जाएगी। तो तवांग की तरफ अब आंख उठाकर देखने की हिम्मत चीन करेगा नहीं और यहाँ के लोग इन तमाम योजनाओं को लेकर, इन तमाम कंस्ट्रक्शन जो भी यहाँ पर साइट्स हैं उन तमाम चीजों को लेकर लोग काफी आश्वस्त हैं और काफी यहाँ पर संतुष्टि है। लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो आर्मी के लिए तो लाहेवंद है ही, आर्मी के लिए तो उसका फायदा होगा ही, लेकिन आम लोगों को भी काफी फायदा होगा। सैला टनल की ही अगर बात कर ली जाए, बार बार उसका जिक्र हो रहा है, वो किस तरह से गेम चेंजर साबित होगा, एक वरदान साबित होगा। लोगों का समय बचेगा, ऑल वेदर ये टनल होगा और डबल साइड होगा तो लोगों का काफी समय बचेगा और काफी किलोमीटर का सफर यहां पर लोग बचा पाएंगे। और तवांग जिससे बिल्कुल अगर बात करें बर्फबारी के सीजन की, धुंध, कोहरा, इन तमाम चीजों की वजह से बिल्कुल उस एरिया से जो है तवांग से तो बिल्कुल संपर्क कट जाता था, लेकिन अब जो निर्माण कार्य यहां पर लगातार जारी है उसके बाद से ये संपर्क बहाल रहेगा तो लोगों में यहां पर भी संतुष्टि है। और नॉर्थ ईस्ट की बारी जब आई है तो जाहिर है कि तवांग की भी बारी आएगी तो लोग काफी खुश हैं। जी
तो देखिए, दूसरों की जमीन पर टेढ़ी नजर रखने वाला चीन न सिर्फ जमीन पर चालबाजी करता है बल्कि समंदर में भी अपनी हरकतों से दुनिया भर को परेशान करता रहता है। लेकिन अब हिंद महासागर में ड्रैगन का काल बनकर उतर रहा है हिंदुस्तान का हंटर किलर, एक ऐसा किलर जो पलक झपकते ही किसी भी दुश्मन के जहाज को जल समाधि में डुबो सकता है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, नौसेना डॉकयार्ड में हिंद महासागर में भारत की और ज्यादा ताकत बढ़ेगी। ताकत कैसे बढ़ेगी? दरअसल नौसेना में INS मोरमुगांव आज शामिल होगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं और जिस तरीके से दुश्मन की आंखें लगातार भारत पे टिकी रहती हैं, लेकिन अब भारत मजबूती के साथ खड़ा है। तो नौसेना में आज INS मोरमुगांव शामिल होगा। सागर का बाहुबली विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगांव समंदर का सिकंदर कैसे है, आपको हम लगातार बता रहे हैं। देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र में देश की और ज्यादा ताकत बढ़ेगी क्योंकि आज ये सेना के बेड़े में शामिल होगा। तो समंदर का सिकंदर हम आपको लगातार बता रहे हैं, नौसेना डॉकयार्ड सेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है, जिसकी सौगात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से मिलने वाली है। समुद्र में चीन के लिए काल साबित होगा ये युद्धपोत जो कि भारत में ही निर्मित हुआ है। P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल है, ये सबसे घातक युद्धपोत है मोरमुगांव। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि चीन को अब डरना होगा। आज समंदर में चूंकि चीन का काल उतर रहा है, समंदर का सिकंदर मोरमुगांव की डिजाइन नौसेना के स्वदेशी संगठन ने तैयार की है और भारतीय सेना में आपको ये बता दें कि तैनात होगा तो और ज्यादा खौफ दुश्मन देशों में होगा। सागर का बाहुबली विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगांव आज समंदर में चीन का काल उतर रहा है। और संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर सीधे मुंबई से। संदीप, जानकारी दीजिएगा, जिस तरीके से मोरमुगांव शामिल हो चुका है युद्ध बेड़े में और अब ये तो साफ हो चुका है कि कोई भी दुश्मन अगर आंख उठाकर भारत की तरफ देखेगा तो ये साफ संदेश है कि हमारे भारतीय सैनिक के साथ साथ ये बड़े बड़े युद्धपोत भी तैनात हैं। अब बिल्कुल, आज भारत के लिए या यूं कहा जाए पूरे हिंदुस्तान भर के लोग जहां रहते हैं उनके लिए एक गर्व की बात है। आज हमारी सेना में मोरमुगांव शामिल हो रहा है और मोरमुगांव की ताकत ऐसी है कि उसके सामने बड़े से बड़ा देश जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली कहता रहा है, उस देश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोरमुगांव हिंद महासागर में आज समर्पित किया जाएगा राजनाथ सिंह के हाथों। और मोरमुगांव की जो खासियत रही है वो खासियत अपने आप में सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी बात स्वदेशी है, देश में निर्मित बना है। मझगांव जो डॉकयार्ड के वहाँ के वर्कशॉप में बना है और उसके साथ साथ जो इसमें इक्विपमेंट लगे हैं वो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली हैं। उसमें ब्रह्मोस जैसी ताकत है, उसके साथ साथ कई रडार लगे हैं, वो रडार में जो है इजरायली रडार लगे हैं। उसके साथ साथ इस मोरमुगांव का सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं कि मोरमुगांव नाम क्यों पड़ा, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी एक इतिहास रहा है। गोवा के एक शहर का नाम मोरमुगांव है जिसके ऊपर से इसका नाम पड़ा है और उसमें एंटी मिसाइल, एंटी रडार ऐसे कई सिस्टम लगे हैं कि जिससे आप क्षण भर में आप दुश्मन को ध्वस्त कर सकते हैं, उस समंदर में उसकी जल समाधि बना सकते हैं। साथ ही साथ इस मोरमुगांव की खासियत है कि यह 300 किलोमीटर प्रति रफ्तार से जो है ये दुश्मन को निशाना बनाता है। 300 किलोमीटर दूरी से जो है ये मार कर सकता है। तो ऐसे में आज इस देश के लिए, देश के हर उस वासी के लिए जो देश की सोचता है, देश की सेना की सोचता है, सुरक्षा की सोचता है, उसके लिए एक बड़ी खबर है कि आज देश को एक बहुत बड़ा जो है तोहफा मिलने जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा, आज देश को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अगली खबर सोनिका, पाकिस्तान की महिला मंत्री शाजिया मर्री ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। बिल्कुल, और देखिए शाजिया ने कहा कि हमने एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजिया ने कहा कि अगर भारत की ओर से कोई एक्शन हुआ तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। शाजिया ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वह मुल्क नहीं जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। और देखिए ये बयान ऐसे वक्त में जब इससे पहले पाकिस्तान के ही विदेश मंत्री की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। महिमा, जी हाँ,
तो आपको बता दें कि पाक की मंत्री की तरफ से बयान सामने आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु हमले की धमकी दी है। पाक के पास परमाणु बम है। शाजिया मर्री ने कहा भारत कुछ भी कहेगा तो क्या हम सुन लेंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन उनको ये भी जान लेना चाहिए कि भारत बिल्कुल तैयार है आपके हर जवाब का पलटवार देने के लिए भी। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवज्जुह से क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। मैंने कई फोरम्स पे मोदी सरकार के भेजे गए डेलीगेट्स का मुकाबला किया है। तो ये आपने सुना, पाकिस्तान की गिदड़ भभकी आपने सुनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कहा गया। महिला मंत्री शाजिया मर्री ने धमकी दी है। पाकिस्तान की महिला मंत्री शाजिया मर्री ने धमकी दी। पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकी दी है। बिल्कुल, और देखिए लगातार जो बयान दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, इसका विरोध पूरे भारत में हो रहा है। लोग आक्रोशित हैं। बीजेपी नेता खास करके अलग अलग राज्यों में उनकी तरफ से प्रदर्शन भी किए गए हैं। एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाया, ये कहा गया। न्यूक्लियर स्टेटस खामोश के लिए नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं कि हम तैयार हैं आपसे परमाणु युद्ध करने के लिए। लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ये साफ कर दिया भारत के कि अगर आप जिस तरीके से बयान दे रही हैं, सबसे पहले आप 1971 को याद कर लीजिए, जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को घुटनों के बल ला दिया था, वो वक्त आप याद करिए। आज भी आपका ऐसा ही हश्र हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान है कि वो लगातार बयानबाजियां कर रहा है। इसके पीछे कई वजह सामने आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिर रही है, सेनाओं में मतभेद देखा जा रहा है, पाकिस्तान की जो हालत इस वक्त बनी हुई है उस पर से ध्यान भटकाना चाहता है पाकिस्तान, और यही वजह है कि भारत को लेकर लगातार इस तरीके से बयानबाजियां कर रहा है। और जी हाँ, इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। मेवाड़ राज परिवार के पूर्व सदस्य की सीएम योगी से मुलाकात। लक्ष्य राज मेवाड़ ने सीएम योगी से मुलाकात करी है। करीब 1 घंटे तक सीएम हाउस में मुलाकात हुई है। लक्ष्यराज मेवाड़ ने सीएम योगी को न्योता भी दिया है। मेवाड़ आने का सीएम योगी को न्योता यहां पर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रही हैं। दरअसल मेवाड़ राज परिवार के पूर्व सदस्य की सीएम योगी से मुलाकात हुई है और उन्होंने सीएम योगी को मुलाकात करके न्योता दिया है। करीब 1 घंटे तक सीएम हाउस पर यह मुलाकात चली है। लक्ष्यराज मेवाड़ ने सीएम योगी को मेवाड़ आने का न्योता दिया। तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे मुलाकात के दौरान की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ये जो मुलाकात हुई तकरीबन 1 घंटे तक चली। लक्ष्यराज सिंह ने सीएम को न्योता दिया मेवाड़ आने का, और ये तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक हुई है, जिसमें कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई। काउंसिल की इस बैठक में तय किया गया जीएसटी के किसी मामले में आपराधिक कार्रवाई करने के लिए कर चोरी की सीमा अब 2 करोड़ होगी। हालांकि बिना वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति किए बगैर फर्जी बिल जारी करने की स्थिति में 1 करोड़ की चोरी पर भी कार्रवाई की जाएगी। कर चोरी के ऐसे मामले में जहां करदाताओं की गिरफ्तारी हो सकती थी, उसमें कंपाउंडिंग राशि कम कर दी गई है। वहीं कुछ जीएसटी से जुड़े मामलों को अपराध श्रेणी से हटाने की भी सिफारिश की गई। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि किसी भी सामान पर नया जीएसटी नहीं लगाया गया है। काउंसिल की बैठक में तंबाकू और गुटखा के टैक्स पर चर्चा नहीं हो सकी। हालांकि इसकी उम्मीद थी कि इस पर चर्चा होगी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई है। तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई, लेकिन और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार के घोषणा पत्र में लिखित हर वादे को पूरा करने का संकल्प लिया गया और उसे पूरा किया जाएगा। और इस दौरान वो बीजेपी को घेरने से भी नहीं चूके। उन्होंने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें ओपीएस लागू करने के लिए बीजेपी आलाकमान के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उनकी बात नहीं मानी गई। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई कम करने पर काम करने की बात भी कही है।
साथ ही ये भी जिक्र किया कि राज्य के फैसलों की देश भर में चर्चा हुई। सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस बार का बजट महिलाओं और बच्चियों को समर्पित होगा। तो सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बयान दिया। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दिल्ली नहीं जाऊंगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान दिया है। एकनाथ शिंदे सरकार के साथ काम करने को लेकर बयान है। मुझे कोई दिल्ली नहीं भेज सकता, मैं महाराष्ट्र में रहूंगा। एकनाथ शिंदे सरकार के साथ काम करना अच्छा अनुभव है। ये उद्धव ठाकरे से डील करना मुश्किल था। सब कुछ उद्धव ठाकरे के मूड पर निर्भर करता था। हमारी सरकार अंतरधार्मिक शादी के खिलाफ नहीं है, ये भी कहा गया। अंतरधार्मिक शादी को लेकर सरकार ने कमेटी बनाई है। अंतरधार्मिक शादी की आड़ में साजिश के खिलाफ है। हमारी सरकार अंतरजातीय शादी को बढ़ावा देना चाहती है। तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे से डील करना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज इस सरकार में एकनाथ शिंदे के साथ काम कर रहा हूं और अच्छा अनुभव है उनके साथ काम करने का। सब कुछ उद्धव ठाकरे के मूड पर निर्भर करता था जब उनके साथ हम पहले ही काम करते थे, लेकिन अब सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हमारी सरकार अंतरधार्मिक शादी के खिलाफ नहीं है। ये बयान दिया गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। अंतरधार्मिक शादी को लेकर सरकार ने कमेटी भी बना दी है। ये भी उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर कोई अंतरधार्मिक शादी करना चाहता है तो उसके लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। अंतरधार्मिक शादी की आड़ में साजिश के खिलाफ है। अगर